My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is important for BA सेकंड सेमेस्टर, BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी यूनिट सेकंड को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट सेकंड में जो उनको पढ़ना होता है स्टेंजा फार्म्स, तो स्टेंजा फार्म्स के विषय में आज बताया जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे मित्रों, जो कि 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच पाए और कमेंट के रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक प्रेषित करते रहें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आपका यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में आपका स्टेंजा फार्म्स टॉपिक होगा। स्टेंजा फार्म्स का मतलब होता है, स्टेंजा का मतलब होता है जो पोएम होती है, और फार्म्स का मतलब होता है पोएम का आकार, पोएम के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके विषय में इसमें क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये आपको समझना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय हीरोइक कपलेट, यानी हीरोइक कपलेट के विषय में पूछा जाता है। कपलेट का मतलब होता है जोड़ा और हीरोइक का मतलब होता है नायक। यदि किसी भी काव्य में, किसी भी पोएम में हीरोइक कपलेट की बात आती है तो हमको इस प्रकार से समझना है कि जो फर्स्ट लाइन होती है वो सेकंड लाइन से रेम करती है मित्रों, और दो लाइनों का जोड़ा इसमें होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कंडीशन, इसकी स्थिति किस प्रकार से होगी। तो ए ऑप्शन आप देखेंगे, ए पेयर ऑफ रेमिंग एम्बिक पेंटामीटर, यानी पेयर ऑफ एम्बिक पेंटामीटर जो होता है वही सत्य होगा कि इसमें एक जोड़े जो पंक्ति होती है, जो पोएम की जो पंक्तियां होती हैं, लाइनें होती हैं, वो एक जोड़ी प्राय एक दूसरे से रेमिंग करती हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस बेस्ट डिफाइन के विषय में द हीरोइक कपलेट। तो इसमें भी ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें दिए गए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस के आंसर जो दिए गए हैं, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, बेस्ट डिफाइंस विशेष रूप से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है हीरोइक कपलेट को। तो इसमें देखेंगे ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मित्रों, जिसमें कि 2 लाइन्स ऑफ रेमिंग वर्स रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर्स, यानी 2 जो रेमिंग लाइनें होती हैं जो लयबद्धता को दर्शाती हैं, तो वो होना इसमें आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे व्हाट इज ब्लैंक वर्ब्स। ब्लैंक वर्ब्स के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैंक वर्ब्स क्या होता है। तो आपने स्टेंजा देखा है, स्टेंजा में प्राय जो है ऐसे स्टेंजाज को मिलते हैं जो विदाउट रैमिंग होते हैं, उसमें किसी प्रकार की तुकबंदियाँ नहीं होती हैं, तो उसे हम ब्लैंक वर्ब्स के रूप में जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी पर हम सही का निशान लगाएंगे। वर्स विदाउट रेम विच यूजेस एम्बिक पेंटामीटर, यानी एम्बिक पेंटामीटर के रूप में यूज की जाती है, विदाउट रेम होती है, तो हमको ये जानना है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट इज द डिफाइन ऑफ ब्लैंक वर्ब्स। ब्लैंक वर्ब्स का डिफिनेशन क्या है, इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मित्रों। बी में बताया गया है वर्स विदाउट रेम, जो वर्स होती है, जो पंक्तियां होती हैं, वो बिना लयबद्धता की होती हैं, बिना रेमिंग की होती हैं, ये इसकी मेन परिभाषा होती है। इसी से हम समझ जाते हैं कि हमारा ब्लैंक वर्स की पोएम है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑप्शन रिप्रेजेंट एम्बिक पेंटामीटर्स, यानी कौन सा ऑप्शन आपको एम्बिक पेंटामीटर्स के विषय में बताता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, जिसमें कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जिसमें कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स के विषय में होता है। जानकारी आपको मिलती है कि जो भी पंक्तियां होती हैं वो पंक्तियां जो है बड़ी भी होती हैं और छोटी भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की लयबद्धता नहीं पाई जाती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है हु इज द फादर ऑफ ब्लैंक वर्ब्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि ब्लैंक वर्ब्स के जनक कौन हैं। ब्लैंक वर्ब्स के जनक के विषय में आपको बताना है मित्रों। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है।
परंतु इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सी में आपको मार्लो, यानी मार्लो जनक माने गए हैं किसके, ब्लैंक वर्स के। इन्होंने ब्लैंक वर्स की रचना करना शुरू किया था प्रारंभ में मार्लो जी ने, तो इनको हम फादर ऑफ ब्लैंक्स मानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट कैटेगरी ऑफ पोएट्री इज बेस्ड ऑन अनरैम्ड लाइन्स एंड ए डेफिनिट मीटर, यानी अनरैम्ड लाइन के रूप में कौन सी पोएट्री है, किस कैटेगरी की पोएम होती है, किस तरह की पोएम होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं मीटर्स के रूप में। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ब्लैंक वर्स। उसको हम ब्लैंक वर्स के रूप में जानते हैं, इस तरह से आपको पढ़ना है ब्लैंक वर्स के रूप में मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे द नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन ए लाइन ऑफ पोएट्री, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, जो लाइन पंक्तियों की जो पंक्तियाँ जो होती हैं जो बड़ी छोटी होती हैं, अनस्टेट होती हैं, तो उसमें सिलेबल्स इन लाइन ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड। इस प्रकार की पोएट्री को हम क्या कहते हैं, जो छोटी बड़ी पंक्तियाँ पोएम में दिखाई पड़ती हैं, हम क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स के रूप में जानते हैं मित्रों। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इसमें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है पैटर्न के विषय में मित्रों। तो पैटर्न के विषय में आपको बताना है कि द पैटर्न ऑफ 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड एम्बिक इज कॉल्ड। जो 5 पंक्तियों का पैटर्न होता है बड़े छोटे रूप में, उसको हम एम्बिक के रूप में पुकारते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा, ब्लैंक वर्स के रूप में हम उसको जानते हैं मित्रों, ये ब्लैंक वर्स कहा जाता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे व्हाट वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगेन टू इंटर इंग्लिश वोकैबुलरी, यानी वर्ड्स जो कि प्रयोग किया गया था इंग्लिश भाषा में, इंटर्स इन इंग्लिश वोकैबुलरी, जो कि अंग्रेजी शब्दकोश में रखा गया अराउंड द टाइम ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066, यानी 1066 में जो है नामकरण दिया गया, उसको रखा गया एक समयबद्ध तरीके से शब्दकोश में इंग्लिश की। तो वो कौन सी भाषा थी, कौन सी लैंग्वेज थी, इसको आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, फ्रेंच, यानी फ्रेंच को रखा गया था मित्रों। ये फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसको इंग्लिश में स्थान दिया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है चासर वाज रिलीज्ड फ्रॉम लीगल एक्शन बाई इन ए डीड ऑफ मे 1380 फ्रॉम रेप एंड एबडक्शन। तो इसमें आपको बताना है कि चासर ने रिलीज की थी जो लीगल रूप से अपने कार्य को पोएम के माध्यम से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मित्रों। इसमें मिस सेली चैम्पेजन इस नाम से इन्होंने स्टार्ट किया था, जो डीड लिखी थी इन्होंने मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इन विच ईयर चासर वाज इम्प्रिजन्ड बाय द फ्रेंच, यानी कि इम्प्रिजन्ड, इनको जेल में डाल दिया गया था बाय फ्रेंच के द्वारा। तो इन विच ईयर वो वर्ष आपको बताना है मित्रों। तो ये वर्ष आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे 1360, यानी कि 1360 में इनको जो है प्रिजन में डाल दिया गया था, कैद खाने में डाल दिया गया था, जेल में, फ्रेंच के द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है विच हीरो मेड अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग ए स्टेम्पल सब्जेक्ट इन फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर्स। तो इसमें कौन सी अर्लियर अपीयरेंस थी जो साहित्य के रूप में, सेल्टिक के रूप में जानी जाती थी, जो कि सामने आई ए स्टैम्प सब्जेक्ट के रूप इन फ्रेंच में जो है एक विशेष विषय के रूप में जानी गई। तो इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर, तो इसमें इंग्लिश और जर्मन लिटरेचर की बात की गई है। तो इसमें देखेंगे आर्थर, यानी कि विच हीरो, किस उस हीरो का नाम आपको बताना है। तो इसमें आर्थर जी का नाम आ रहा है मित्रों। ये आर्थर जो है इसमें सर्वप्रथम हीरो के रूप में जाने गए थे। इसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर 14 में हाउ मेनी सिलेबल्स आर यूजुअली इन लाइन ऑफ ब्लैंक वर्स, यानी ब्लैंक वर्स की पंक्तियों में कितनी पंक्तियां होती हैं, कितने पोएम की लाइनों को हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें 10, यानी 10 लाइनें इसमें होती हैं। तो ये आपको बताना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ब्लैंक वर्स इज मेड अप
ऑफ आइम्स ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ मीटर फुट। तो इसमें आपको ये बताना है कि काइंड ऑफ मीटर फीट के रूप में, तो इसमें आप देखेंगे फुट के रूप में, इसमें डी ऑप्शन सही है। इसमें 5 तरह के होते हैं, 5 MB के रूप में, 5 पंक्तियों के रूप में, तो इसको हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मानेंगे। अब इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज वुड बी स्कैंड एज एन एम, यानी पोएम में जो है फ्रेज और कीवर्ड्स के का प्रयोग किया गया था, तो इसको हम एम के रूप में जानते हैं। तो इसको किस नाम से आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, किस वर्ड्स के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, बम्बो, यानी बम्बो के रूप में हम इसको जानते हैं मित्रों, ये हमको समझना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा, यानी स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं, कितनी पंक्तियां होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है मित्रों। इसमें 9 लाइनें होती हैं जो कि स्पेंसरियन स्टेंजा के रूप में जाना जाता है, ये हमें समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में इन विच वर्क वाज स्पेंसरियन स्टेंजा क्रिएटेड बाय स्पेंसर। इन विच वर्क, किस कार्य के लिए स्पेंसरियन जो स्टेंजा था उसको क्रिएट किया गया था स्पेंसर के द्वारा, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है मित्रों। इसमें ये बताया गया है कि फेरी क्वीन, यानी फेरी क्वीन के विषय में इसमें बातें थी। इसके पश्चात क्वेश्चन 9 में देखेंगे 19 में स्पेंसरियन स्टेंजा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच फार्म, यानी किस फार्म का ये मॉडिफिकेशन करता है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि ओटवा रीमा, ओटवा रीमा राइमा के रूप में हम इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे हु यूज्ड स्पेंसरियन स्टेंजा आफ्टर स्पेंसर डेथ, यानी स्पेंसर की मृत्यु के पश्चात किसने स्पेंसरियन स्टेंजा का प्रयोग किया, उसके आप विषय में आपको बताना है। तो इसमें 4 पोएट दिए गए हैं, इनके नेम दिए गए हैं, जिनमें कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, शैली ने इसका प्रयोग किया था। पीवी शैली जी ने जो है स्पेंसरियन स्टेंजा का प्रयोग इन्होंने किया स्पेंसर्स की डेथ के बाद, क्योंकि स्पेंसर्स जो है प्रायः जो है स्पेंसरियन स्टेंजा का प्रयोग करते थे, तो इसके पश्चात शैली ने इसका प्रयोग किया था। ये ऑप्शन नंबर बी में आपका क्वेश्चन नंबर बी में सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है द फाइनल लाइन इन स्टेंजा हैज ए ब्रेक आर फ्रेज कार्ड, जो अंतिम लाइन है स्टेंजाज की हैज ए ब्रेक आर पॉज कार्ड, जो कि वहाँ पर खंडित हो जाती है, रोक दी जाती है किसी भी कारण से, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। इसमें सीजोरा यानी केजोरा के रूप में इसको जानते हैं मित्रों, ये बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे हाउ मेनी फीट्स आर देयर इन अलेक्जेंड्रिन, इन अलेक्जेंड्री में कितने फीट्स हैं, इनके विषय में आपको बताना है स्टेंजाज में। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसमें 6 फीट होते हैं मित्रों, 6 फीट की बात की जाती है। फीट का मतलब होता है पंक्तियां जो उसकी होती हैं। विच इज द रेमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा की आपको रेमिंग के विषय में बताना है, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसमें ए बी सी सी ये आपको समझना है। अब ए बी और ए बी सी सी का तात्पर्य हुआ जो भी पंक्तियां होती हैं उसको हम ए बी सी डी से ही समझते हैं। तो जो इसमें रेमिंग होती है, जिस तरह से उसमें उसकी तुकबंदियाँ होती हैं, उसको हम ए बी के रूप में और ए बी सी सी के रूप में जानते हैं मित्रों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है व्हेन डिड स्पेंसरियन स्टेंजा सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि स्पेंसरियन स्टेंजा को कब सीज किया गया था, तो इसको आपको बताना है निश्चित समय। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है मित्रों। 17 सेंचुरी में जो है इसको जो है सीज टू एग्जिस्ट कर दिया गया था, जो कि 17वीं शताब्दी में। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 25 में हु फर्स्टली यूज्ड टेरेजा राइमा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कौन किए थे, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, डांटे, यानी डांट ने इसका प्रयोग किया था मित्रों। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन टेरेजा राइमा, इन टेरेजा राइमा में कितनी लाइनें होती हैं, पंक्तियां होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि इसमें 3 लाइनें होती हैं मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द चैन रेम इन टेरेजा राइमा। टेरेजा रिमा में चैन रेम क्या होता है? चैन का मतलब आप समझ सकते हैं कड़ी। तो यहाँ पर जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका करेक्ट है मित्रों, जिसमें कि ये जो चैन रिम है इसकी राइमिंग है ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी। इस तरह से चैन रेमिंग इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सेट रैम आप टेरेजा रिमा, यानी सेट रैम के विषय में आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है मित्रों। सी में आपको एम्बिक पेंटामीटर्स के रूप में जानना है इसको। एम्बिक पेंटामीटर्स के रूप में होता है, जो कि रैम टेरेजा रिमा की होती है। इसके पश्चात 29 में देखेंगे, विच पोएट्स आफ्टर डेंटे यूज टेरेजा रिमा, यानी डेंटे के पश्चात किस कवि ने जो है टेरेजा रिमा का प्रयोग किया था, इसके विषय में बताना है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जिसमें कि पेंट्राच एंड बोकेसियो ये कवि थे जिन्होंने इसका यूज किया था मित्रों। इसके पश्चात को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट पोएट टू यूज टेरेजा रिमा इन इंग्लिश, यानी टेरेजा रिमा का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम कवि कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हम चौसर को समझते हैं। चौसर ने जो है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था टेरेजा रिमा का। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है, विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ टेरेजा रिमा, कौन सा देश टेरेजा रिमा का जो है विशेषता को प्रकट करता है। तो इसमें इंग्लैंड, इटालियन, ग्रीस, नन ऑफ दी एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मित्रों, इटालियन। तो इटालियन हम इसमें सही मानेंगे। इसके पश्चात जो लास्ट क्वेश्चन आपका है 32 में, इन विच वर्क डिड डेंटे फर्स्टली यूज टेरेजा रिमा, यानी किस पोएम में, किस कार्य में, इन विच वर्क्स में, किस कार्य में जो है डेंटे ने सर्वप्रथम जो है टेरेजा रिमा का प्रयोग किया था। तो आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है मित्रों, जिसमें कि डिवाइन कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी थी, सुखांत नाटक था, जिसमें कि डिवाइन कॉमेडी के रूप में जाना जाता था, जिसमें इन्होंने टेरेजा रिमा का प्रयोग किया था मित्रों। तो ये दीज आर 32 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए आप पूरे ही वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यूनिट सेकंड का स्टेंजा फॉर्म्स का पूरा सिलेबस और पूरे तथ्य इसमें बताए गए हैं, सारी चीज़ें इसको आपको समझना है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर अवश्य कर दें। कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करते रहें, जिससे मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।